वेलकम बच्चों, डॉट विद्या में आपका स्वागत करता है। मैं हूं अनिमेश। डेफिनेट नेविगेशन में तीन लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं, जिसमें से हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा, लिमिट ऑफ सम पढ़ा। हम एरिया अंडर कर्व्स पढ़ते हैं, जो कि आसान टॉपिक है और एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, बोर्ड में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर जगह आता है। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, समझ में आ गया, फिर क्वेश्चन छूटने की गुंजाइश ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही रहती है इसमें। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। सेट वन, जिसमें y एज ए फंक्शन ऑफ x, सेट वन फॉर्मूला इस y एज ए फंक्शन ऑफ x है। इसमें पहली वैरायटी तब होगी जब फंक्शन पूरा का पूरा अपर हाफ में होगा। तो फंक्शन अगर पूरा का पूरा अपर हाफ में, फंक्शन पूरा का पूरा अपर हाफ में है, तो जो शेडेड एरिया है एस ए मतलब शेडेड एरिया, शॉर्ट में ऐसे बोल दिया करेंगे। जो शेडेड एरिया है बच्चों वो है इंटीग्रल ए टू बी, सीधे सीधा कैसे हम प्रूव भी करेंगे इसको, लेता नोट करवा। सारे बार बच्चों नोट करो, हम प्रूव करेंगे क्यों ये शेडेड एरिया के बराबर है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, प्रूफ सॉर्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलो सीखने से अच्छा रहेगा, विजुअलाइजेशन अच्छी बनी रहेगी। दोबारा से इसी फिगर को लेते हैं। इसकी विड्थ dx है, इसकी जो हाइट है वो आउटपुट के बराबर है, हाइट है वो आउटपुट के बराबर है। तो इस छोटे से पार्ट को, तो डी छोटा सा जो एरिया है वो एफ एक्स इंटू डी एक्स है, जो कि बहुत छोटा पार्ट है, तो हम इसको रेक्टेंगल मान सकते हैं। रेक्टेंगल में डायमेंशंस का जो थोड़ा आपको दिख रहा है कि एक लेंथ और दूसरी लेंथ में फर्क है, ट्रेपेजियम टाइप का नहीं, क्योंकि इतना छोटा है बेटा, यही कैलकुलस का बेसिक होता है, आपने सीखा होगा फिजिक्स में खासकर, कि इतना छोटा है, चूंकि इतना छोटा है तो उसको रेक्टेंगल मान सकते हैं। डी समझ रहे हो कि इतना छोटा लेंथ आप इमेजिन में नहीं कर सकते। एक्स एक्स है, एक्स के बगल में डी एक्स है, हमेशा डी एक्स होता है तो एक्स की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो इतनी छोटी लेंथ है, इतनी छोटी विड्थ है कि उस विड्थ में फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उस एलिमेंट को हम रेक्टेंगल मान सकते हैं। क्योंकि एलिमेंट रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एफ एक्स आपकी लेंथ होगी, डी एक्स आपकी ब्रेड्थ होगी। ये इनफाइनेटसिमल एरिया हो गया। ये कैसे एरिया बेटो, वो छोटा सा इनफाइनेटसिमल एरिया हो गया। तो जो एरिया होगा वो इंटीग्रल ऑफ डी ए होगा, कहाँ से कहाँ तक, एक्सक्वल टू ए से एक्सक्वल टू बी तक, क्योंकि स्कैन करना है ना, आपको एलिमेंट्स बनाने हैं। तो पहला एलिमेंट ए पे बनेगा स्मॉल ए पर, आखिरी एलिमेंट स्मॉल बी पे बनेगा। स्मॉल ए से पहले वाला एलिमेंट हमारे काम के नहीं, स्मॉल बी से बाद वाला एलिमेंट हमारे काम के नहीं, स्मॉल ए से स्मॉल बी में सारे एलिमेंट हमारे काम के हैं। तो मेरे बेटा जी लोग, जो शेडेड एरिया होगा, शेडेड एरिया मतलब ये पूरा शेडेड एरिया, ये पूरा शेडेड एरिया जो होगा वो क्या होगा, ए से बी। अगली बात समझ में,
ठीक है, तो ये पोर्शन डेरिवेशन के लिए जो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन समझ लेने से चीजें काफी क्लियर हो जाती हैं। तो क्या पढ़ना होता है बच्चों, आप नोट करें तो मैं दोबारा समझा देता हूँ प्यारे बच्चों को जिनको कभी समझ नहीं आया है, कि आप एक एक्स लेंथ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हो dx विड्थ का, चूंकि छोटा सा एलिमेंट छोटे से विड्थ है उसकी, तो उस छोटे से विड्थ में उस एलिमेंट को रेक्टेंगल की शेप में मान लेते हैं। इतना छोटा है कि वेरिएशन हाइट लेंथ का वेरिएशन मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ के कितना होता है बेटा जी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो दोनों डायमेंशनल मल्टीप्लिकेशन fx इनटू dx का मल्टीप्लिकेशन हो गया आपका रेक्टेंगल, ठीक है। तो वो छोटा सा एरिया वो हो गया fx इनटू dx। पूरा एरिया चाहिए उसको इंटीग्रेट करो कहां से कहां तक, क्योंकि पहला एलिमेंट आपका स्मॉल ए बनेगा, आखिरी एलिमेंट आपका स्मॉल बी बनेगा। स्मॉल ए से स्मॉल बी तक सारे एलिमेंट आपके काम के हैं कर्व इंटीग्रेट, ठीक है बच्चा पढ़ नोट करो। तो हम सेट 1 के फॉर्मूले लेंगे। सेट 1 के फॉर्मूले में मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x, सेट 1 के फॉर्मूले में बेटा जी y एज अ फंक्शन ऑफ x, उसमें सीधे दिया होता है सीधे इंटीग्रल a टू b f x dx, जहां से जहां तक आपने इंटीग्रेट करना बात खत्म, उसको प्रूफ उसका प्रूफ हम देख लेते हैं। प्रूफ तो सबके लिए काम करेगा, सेट 1 में ही है जब fx नेगेटिव है, तो fx नेगेटिव बेटा 0, fx नेगेटिव है 3 वाले, तो जो शेडेड एरिया होगा वो माइनस ऑफ ए से, सिंपल सी बात है कि जो इसमें लेंथ, इसमें जो पड़ा है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ ही माइनस ऑफ fx है, fx नेगेटिव है। आप सोचो ना ये वैल्यू अगर -5 है तो लेंथ क्या बोलोगे, 5 बोलोगे। ये लोग -5 है, मैं मिटा दूंगा उसको, जिस एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ये लोग -5 मेरे बेटा जी लोग, तो आपकी लेंथ क्या बोलोगे, उस एलिमेंट की लेंथ क्या बोलोगे, 5 कहाँ से आएगा -5 से, माइनस मल्टीप्लाई करके, तो माइनस fx एक्चुअली उस एलिमेंट की लेंथ है, माइनस fx एक्चुअली उस एलिमेंट की लेंथ है, तो माइनस fx लेंथ इनटू dx ब्रेड्थ, इंटीग्रेट कर दिया a से लेकर b तक, स्कैन करना है, स्कैन a से b तक लेकर पूरा स्कैन कर दिया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसे स्कैन कर दिया, क्योंकि dx वेरिएबल डायरेक्शन है, तो x डायरेक्शन में स्कैनिंग की a से शुरू करके b तक खत्म कर दिया। फोटोकॉपी मशीन देखिए स्कैन करता है, ऐसे लाइट जाती है, वहां से लाइट खत्म होती है, लाइट चली शुरू a से लाइट b पे खत्म हो गई, फोटोकॉपी कंप्लीट है। ठीक है बच्चों, माइनस ऑफ fx dx, क्योंकि जब fx नेगेटिव है तो fx पॉजिटिव का फॉर्मूला याद करना है, fx नेगेटिव का फॉर्मूला याद करना है। जब fx ऊपर नीचे हो रहा हो तो कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, बस तरीका बन जाएगा। थोड़ा पार्ट ऊपर हो फिर नीचे और फिर ऊपर, ये a है, ये b है, c है, तो ये जो शेडेड एरिया है ना बेटा जी, शेडेड एरिया होगा a से b, पॉजिटिव को ऐड कर दिया, b से c नेगेटिव, और c से d फिर से पॉजिटिव। तो सीधी सी बात है कि जो पॉजिटिव पार्ट है उसको वैसे इंटीग्रेट कर देना है, जो नेगेटिव पार्ट है उसको माइनस लगाकर इंटीग्रेट करना है। ठीक है बेटा जी, जो पॉजिटिव पार्ट है उसको वैसे का वैसा इंटीग्रेट कर देना है, जो नेगेटिव पार्ट है उसको माइनस लगा कर इंटीग्रेट करना है, इसलिए कोई फॉर्मूला नहीं याद करना। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर आपका दिमाग को यहाँ स्ट्रेस देना चाहूँगा कि डेफिनेट इंटीग्रल और एरिया में जो रिलेशन है, इसको 1 बोल दिया मैंने, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया। तो मान लो 1 की वैल्यू 5 है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 की 5 है, 2 की न्यूमेरिकल वैल्यू -3 है, और 3 की न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है, उस रीजन की 1 वाले का 5, इसका -3 4।
तो जो एरिया होगा, एरिया तो पॉजिटिव क्वांटिटीज लेगा, 5 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा, तो 12 हो जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रल है वो जो साइन है उसके साथ देगा, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया डेफिनेट इंटीग्रल, भले ही डेफिनेट इंटीग्रल मतलब एरिया जो है डेफिनेट इंटीग्रल के सिंबल्स को यूज करते हैं, वो काफी डिफरेंट कर सकते हैं। आप कुछ खास नहीं बता सकते, बस इतना बता सकते हो तो डेफिनेट इंटीग्रल की का मैग्नीट्यूड है वो एरिया से कम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड या तो एरिया के बराबर होगा, वो तब होगा जब सारा का सारा पोर्शन या तो ऊपर है, सारा का सारा पोर्शन नीचे, सारा का सारा ग्राफ या तो ऊपर है, सारा का सारा ग्राफ नीचे, तब डेफिनेट इंटीग्रल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एरिया से मैच कर जाएगा। अगर ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है ना तो डेफिनेट इंटीग्रल हमेशा थोड़ा सा कम ही आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे होने में थोड़ा नेगेटिव से कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा, लेकिन एरिया में नेगेटिव को भी हम पॉजिटिव बनाकर ऐड कर देंगे तो डेफिनेट इंटीग्रल एरिया से थोड़ा सा हमेशा कम ही आएगा या बराबर आएगा। बराबर तब आएगा जब सारा का सारा ग्राफ ऊपर है, सारा का सारा ग्राफ नीचे है। तो चलो थर्ड में कुछ ऐसे याद करने की बात नहीं, समझना है, फर्स्ट सेकंड में याद करना है, अगर कर सकते हो तो उसमें भी समझना ही था। अब सबसे इंपॉर्टेंट में आते हैं, सेट वन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फोर्थ, इसको नाम दे देते हैं अपर माइनस लोअर। अभी तक आपने देखा कि सिर्फ एक एक फंक्शन ही, लेकिन एरिया दो फंक्शंस के बीच में भी तो आ सकता है, ज्यादातर वही तो आता है। ठीक है, तो उसको कैसे डील करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। उसी अपर ग्राफ है, ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है। तो जो शेडेड एरिया है ना बच्चे लोग, जो शेडेड एरिया है ना वो शेडेड एरिया ना बेटा जो वो है लोअर लिमिट से अपर लिमिट, अपर माइनस लोअर, क्योंकि उसी से वो एलिमेंट बनता है, एलिमेंट की जो हाइट है, एलिमेंट की जो लेंथ है, सपोज एफ एक्स वाला 5 है, ये 2 है, तो लेंथ 3 बोलोगे ना, एफ एक्स वाला 5 है, ये 5 है, ये 2 है, तो इस लेंथ को 3 बोलोगे। 3 कहाँ से आया, एफ एक्स माइनस जी एक्स को आया, 3 कहाँ से आया, एफ एक्स माइनस जी एक्स को आया। ठीक है बेटा जी लो, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स आपकी एलिमेंट की लेंथ होगी, डी एक्स वेट होगी, इंटीग्रेट कर दिया तो पूरा का पूरा एरिया आ गया शेडेड अपर माइनस लोअर। ठीक है, नोट करो आराम से, फिर डिस्कस करते हैं, काफी कुछ चीजें इसमें डिस्कस करने लायक। ठीक, नोट कर लिया। उससे क्या डिस्कस करने लायक है कि अपर माइनस लोअर फॉर्मूला कहाँ कहाँ वैलिड है। पहले अपर क्या लोअर क्या, व्हाट इज अपर व्हाट इज लोअर। पेन ऊपर से वर्टिकली रखो, पेन का ऊपर का पार्ट जिस पे लाई करता है वो अपर है, नीचे का पार्ट जिस पे लाई करता है वो लोअर है। ऐसे पेन को रखो, इस तरीके से ऐसे पेन को रखो, पेन का ऊपरी हिस्सा जिस पे लाई करता है वो ऊपर है, नीचे वाला हिस्सा जिस पे लाई करता है वो लोअर है, अपर माइनस लोअर की। अब हमें देखना है पहली बात कि अपर माइनस लोअर फॉर्मूला कहाँ कहाँ वैलिड है। N is upper minus lower
अपर माइनस लोअर कहाँ वैलिड है। तो इसकी चेक ऐसे होगा कि आप ये देखोगे कि आपको एलिमेंट की लेंथ मिलती नहीं मिलती। अपर माइनस लोअर करने से आपको बस ये वेरीफाई करना है मेरे बच्चों कि एलिमेंट की लेंथ मिलती नहीं मिलती, मिलती है तो अपर माइनस लोअर वैलिड है, नहीं मिलती तो वैलिड नहीं है। तो अपर माइनस लोअर करने से एलिमेंट की लेंथ मिलनी चाहिए। मान लो ये 5 है और ये -2 है, तो इसकी लेंथ क्या बोलोगे आप? 7 बोलो। ये 5 है, -2 इसकी लेंथ क्या बोलोगे? 7 बोलोगे। 7 कैसे आया? fx - gx। इसकी लेंथ 7 बोलोगे ना, 7 आएगा कैसे? fx - gx से। अपर माइनस लोअर वैलिड है गाइस, वैलिड है। ये वाला एग्जांपल दोनों नीचे, ये दोनों नीचे, ये वाला -2, ये वाला -8। इसकी लेंथ कितनी बोलोगे आप? एलिमेंट की लेंथ 6 बोलोगे। इस एलिमेंट की जो लेंथ में बेटा थी वो 6 बोलोगे। 6 कैसे आएगा? अब -2 -8 से, -2 माइनस ऑफ -8 से 6 आ जाएगा, -2 माइनस ऑफ -8 से 6 आ जाएगा ना, तो अपर माइनस लोअर। जरूरी नहीं कि ऐसी बाउंड्री बंदी हो। यहाँ पे सेम एवरी अपर माइनस लोअर वैलिड का है, हर जगह वैलिड है। अच्छी बात होगा, अच्छी न्यूज़ है। तो बच्चे ये डाउट हो जाता है लोगों का कि अपर माइनस लोअर के लिए कि अपर लोअर दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। नहीं नहीं, कहीं भी हो सकते हैं। अपर माइनस लोअर की वैलिडिटी के लिए अपर और लोअर कहीं भी हो सकते हैं, बस अपर और लोअर सही से आइडेंटिफाई कर लो। अपर वो है जिसे पेन का ऊपरी हिस्सा जिस पे लाई करता है वो अपर हो गया, पेन का नीचे वाला हिस्सा जिस पे लाई करता है वो मेरे बेटा जिलो लोअर हो गया, बस। और कोई टेंशन की बात नहीं। बच्चे पार्टी क्लियर। अपर माइनस लोअर फॉर्मूला हर जगह वैलिड है। तो आपका सेट बन हो गया। चलो मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ आराम से, तसली कॉन्सेप्चुअल है ना, 2-2.5 मिनट रुक जाता हूँ तसली से। सारा सेट 1 के चारों फॉर्मूले रिवाइज करो आप अभी तुरंत बैठ के यहीं पर मेरे सामने। थ्योरी कम से कम कंप्लीट कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नहीं भी कर पाएंगे तो चलेगा। थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, वर्किंग स्टेप्स बना लेंगे, बाकी क्वेश्चन अगली बार कर सकते हैं। तसली से ऑब्जॉर्व करिए सेट 1 के चारों फॉर्मूले को, तो जल्दी जल्दी में कराया मैंने, तो ऑब्जॉर्व कर लीजिए, लिख लिख के कर लीजिए, अभी निपटा लीजिए। 2 मिनट और है आपके पास, 2 मिनट चुप हो जाता हूँ। आपने जो भी अपनी कॉपी में लिखा ना सेट 1 के फॉर्मूले, चारों फॉर्मूले, उसको आपको ऑब्जॉर्व करना है, इसलिए आपको ब्रेक दिया गया है। ब्रेक नहीं है, मतलब ये टीचिंग ब्रेक है, आपका ब्रेक नहीं है। टीचिंग ब्रेक है, मैं यहीं बैठा हूँ।
तो सारी जो टेक्निक थी वो तब थी जो y इज अ फंक्शन ऑफ x है। हर बार y इज अ फंक्शन ऑफ x नहीं होता, कई बार x फंक्शन ऑफ y भी होता है। तो उसके लिए एक और दूसरा सेट है हमारे पास। तब होगा जब x एज अ फंक्शन ऑफ y, ये बार x एज अ फंक्शन ऑफ y दिया होता है या वो बेनिफिशियल होता है, उसका भी देख लेना चाहिए। सेट टू की वही 4 कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूले हैं। तो पहला, जब सारा का सारा x राइट हाफ में, पहले क्या था, सारा का सारा y अपर हाफ में, तो एक फॉर्मूला था। सारा का सारा x अगर राइट हाफ में, तो एक फॉर्मूला है। ये पूरा शेडेड एरिया आपको चाहिए। तो इसमें क्या होता है, समझाने के लिए बता देता हूँ। जैसे एक एलिमेंट है, y हाइट पर dy विड्थ का एक छोटा सा एलिमेंट बनाते हो, जिसकी जो लेंथ होती है वो g ऑफ y होती है। तो इन्फिनिटेसिमल जो एरिया है वो gy इंटू dy है। जो पूरा एरिया हो जाता है शेडेड एरिया, वो इंटीग्रल हो जाता है और इंटीग्रेट ए से बी, स्कैनिंग और वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे स्कैन करना है। पहला स्कैन ए वाली लाइन पर होगा, आखिरी स्कैन ऐसे स्कैन ऊपर ऊपर होता चला जाएगा, ऐसे स्कैन ऊपर ऊपर होता चला जाएगा, और बी वाली लाइन पे आखिरी स्कैन ए से बी जी ऑफ वाई डी, ए से बी जी ऑफ वाई डी। ठीक है, तो ये शेडेड एरिया हो जाएगा ए से बी जी ऑफ वाई डी। ठीक, अब इसी तरीके से बाकी लिख सकते हो आप, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बाकी लिख सकते हो। तो सारा का सारा पार्ट जो राइट हाफ में है, तो जी ऑफ वाई डी वाई हो गया। जब सारा का सारा पार्ट लेफ्ट हाफ में होगा, उसको भी देख लेते हैं। जब सारा का सारा पार्ट लेफ्ट हाफ में है बेटा जी लो, जब सारा का सारा पार्ट लेफ्ट हाफ में है, जो शेडेड एरिया है, यहाँ लिख देता हूँ, जो शेडेड एरिया है वो माइनस ए टू बी जी वाई डी, सारा का सारा लेफ्ट हाफ में। ये दोनों आप याद कर लो, नोट कर लीजिए। थर्ड आप लिखोगे, थर्ड आप लिखो, चलो देखते हैं क्या लिखते थर्ड, फिर हम साथ में लिखेंगे। तो ये पता चलेगा ना, ध्यान से सुन रहे थे, नहीं समझ रहे। एब्जॉर्ब, अभी जो 2.5 मिनट का टाइम है एब्जॉर्ब करने का, इसने एब्जॉर्ब किया होगा, आपने समझ किया होगा। चलिए थर्ड आप लिखिए, फिर बताऊंगा मैं। आप लिखो थर्ड, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ, देखिए कैसे मैच करता है। थर्ड लिखें साथ में, थर्ड तक यूज होगा ना, जब ऐसे कुछ फिक्स नहीं है, जो फंक्शन आपका इधर उधर होता रहता है। जो ग्राफ है वो थोड़ा राइट में भी रहता है, थोड़ा लेफ्ट में भी रहता है। ये शेडेड पार्ट, तो जो शेडेड एरिया है वो क्या क्या, तो ए से बी पॉजिटिव वाले पार्ट को वैसे कर दो, जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसको माइनस साइन के साथ कर दो, और फिर जो पार्ट राइट में चला गया है उसको नॉर्मली इंटीग्रेट कर दो। ध्यान रखिएगा कि
सेट 2 वाले में, सेट 2 वाले में सेट 1 जिसमें y इज अ फंक्शन ऑफ x है, सेट 2 जिसमें x इज अ फंक्शन ऑफ y है। तो सेट 1 में जो पुराना वाला था उसमें स्कैनिंग हॉरिजॉन्टली हो रही थी, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x था। यहाँ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन y है तो स्कैनिंग वर्टिकली हो रही है। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन y है बेटा जी लोग, तो स्कैनिंग वर्टिकल होगी। यही लिखा था आपने। चलिए सबसे इस मजेदार में फोर्थ आ जाएगा। फोर्थ लिख लेते हैं पेज पे। फोर्थ का नाम देते हैं राइट माइनस लेफ्ट। फोर्थ का नाम देते हैं बेटा जी लोग राइट माइनस लेफ्ट। फोर्थ का क्या नाम है? राइट माइनस लेफ्ट। तो यहां पर अगर ये f ऑफ y है, ये g ऑफ y है, तो जो एलिमेंट की विड्थ है वो तो dy है, लेकिन जो एलिमेंट की लेंथ है लंबी वाली डायमेंशन वो fy माइनस gy है ना। ये जो पूरा एरिया है वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा a है और ये b है, a से b fy माइनस gy, राइट माइनस लेफ्ट। और राइट कौन है, लेफ्ट कौन है? पेन रखो हॉरिजॉन्टली, जो दाहिना पार्ट जिसपे है वो राइट है, बायां पार्ट जिसपे है वो लेफ्ट है। इसमें क्या था? अपर माइनस लोअर है। ऊपर वाला पार्ट जिसपे था वो अपर था, नीचे वाला पार्ट जिसपे था वो लोअर था। इसमें राइट माइनस लेफ्ट में दाहिना पार्ट जिसपे है पेन का वो राइट है, बायां पार्ट जिसपे है वो लेफ्ट है। पता नहीं लेटर इन्वर्जन के जैसे आपको राइट लेफ्ट सही दिख रही है, अपना खुद का कर लेना यार। पेन को रखते हैं राइट वाला पार्ट जिसपे लाई करते हैं जिस करके वो राइट करते हैं, लेफ्ट वाला पार्ट जिसपे लाई करता है वो बेटा जीरो लेफ्ट कर, राइट माइनस लेफ्ट। अब वही राइट माइनस लेफ्ट कब को वैलिड है, इसको कोऑर्डिनेट चेंज कर दो, इधर ऊपर नीचे करो, वैलिड है वो देख चुके हैं। जैसे अपर माइनस लोअर में देखा था कि अपर माइनस लोअर हमेशा वैलिड है, वैसे मेरे बेटा जी वो राइट माइनस लेफ्ट हमेशा वैलिड है। किसी भी कारण बस राइट सेम होनी चाहिए, लेफ्ट सेम होनी चाहिए। राइट वो है पेन का दाहिना हिस्सा जिस पे लाई करता है वो राइट है, पेन का बायां हिस्सा जिस पे लाई करता है वो लेफ्ट है मेरे बेटा जी लोग। ठीक है, अब ये डाउट जेन्युइन डाउट दिमाग में उठता है कि अपर माइनस लोअर राइट माइनस लेफ्ट में से कौन सा यूज करें। नोट करो पहले इसको। ठीक है, to use upper minus lower and when to use right। पता है इसका सही आंसर क्या है? अजीब सी रहेगी, जहां जिस क्वेश्चन में जब मैच्योर हो जाएगा थोड़ा सा आप समझ जाओगे, जिस क्वेश्चन में अपर माइनस लोअर यूज कर सकते हैं उस क्वेश्चन में राइट माइनस लेफ्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब तक होते मैच्योर नहीं होते ना तब तक गलती हो जाती है, तो इसलिए ये सीखना जरूरी है। वैसे भी मैच्योर होने के बाद भी एक थोड़ा ज्यादा आसान होता है, एक इतना आसान नहीं होता, तो चलेगा, सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। तो हमें देखना है मेरे बेटा जी लोग कब अपर माइनस लोअर यूज कर रहे हैं और कब राइट माइनस लेफ्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो तरीका सीख लो। ड्रॉ vertical lines if endpoints lie on different curves, use upper minus। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और अगर एंड पॉइंट्स अलग अलग करके लाई करते हैं तो अपर माइनस लोअर फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ। वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, ये अलग है ये अलग है, तो यस अपर माइनस लोअर। ठीक है, उसी तरह राइट माइनस लेफ्ट के लिए क्या होगा आप समझ सकते हो। ड्रॉ
horizontal lines depending on line on different curves then use right minus left। इसका भी से एग्जांपल बताओ तो बता देते हैं। तो इसमें देखो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही कर्व पे लाई कर रहा नहीं कर रहा, बताओ करके देख लो यार। वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हो आप, सेम कर्व सो नो अपर माइनस लोअर। वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो एक ही कर्व पे लाइंस लाई कर जा रहे हैं तो अपर माइनस लोअर तो यूज नहीं कर सकते। बता दो क्या यूज कर सकते, नोट करो इतना। नोट करिए जल्दी, पूछो इतना। तो अब इसी क्वेश्चन में फिर क्या यूज करना था, जैसे ये है अपर माइनस लोअर तो फेल हो गया, तो क्या करना था, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाहिए था। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाहिए था। इसमें ये डिफरेंट यूज राइट हॉरिजॉन्टल कर्व्स के एंडपॉइंट्स अलग अलग कर लेते हैं। किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा टेढ़ा होता है, तो इसमें अगर आप वर्टिकल ड्रॉ करो तो अपर माइनस लोअर भी यूज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो तो राइट माइनस लेफ्ट भी दोनों यूज कर सकते हैं। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में दोनों इस्तेमाल किया जा सकता है अगर सिचुएशन से अलाउ करता है तो। ठीक है, तो समझ गए आप। मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, अगर एंड पॉइंट्स अलग अलग कर्व पे लाई करें तो आप अपर माइनस लोअर यूज करें। अगर एंड पॉइंट्स एक ही कर्व पे लाई करें तो अपर माइनस लोअर यूज ना करें। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, अगर एंड पॉइंट्स एक ही कर्व पे लाई करें तो राइट माइनस लेफ्ट यूज ना करें। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, अगर एंड पॉइंट्स अलग अलग कर्व पे लाई करें तो राइट माइनस लेफ्ट यूज करें। किसी में दोनों यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो बेटा चलो, इसमें सबसे पहले वाले फिगर में अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो एक ही कर्व पे लाई कर जाएगा, नो, इसलिए राइट माइनस लेफ्ट यूज नहीं कर सकते। इसलिए मेरे बेटा जी लोग राइट माइनस लेफ्ट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने सेट 1 देख लिया, सेट 2 देख लिया। हमें ये भी देख लिया कि अपर माइनस लोअर हमेशा यूज कर सकते हैं, राइट माइनस लेफ्ट भी हमेशा यूज कर सकते हैं, और अपर माइनस लोअर राइट माइनस लेफ्ट दोनों में इस यूज कर रहा हूं तो उन दोनों में से कौन सा कब यूज कर सकते हैं। अब हमें प्रॉपर्ली स्टेप्स लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल देखेंगे कर पाए तो ठीक है, नहीं तो अगली बार भी कर सकते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, स्टेप्स इन टू बी फॉर लोड इन एनी एरिया क्वेश्चन। पहला स्टेप होगा प्लॉट द कर्व्स एंड फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे पहला स्टेप होगा कर्व्स प्लॉट करो पॉइंट और पॉइंट्स फाइंड कर लो इंटरसेक्शन की, वो वाला एरिया मार्क कर लो जिसका जो आपको फाइंड करना है, क्योंकि कई बार डाउट होता है कि कौन सा एरिया फाइंड करूं। उसके कुछ रूल्स होते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे सीख लेंगे। यूज अपर माइनस लोअर और राइट माइनस लेफ्ट, इन दोनों में से कोई यूज होगा। अच्छा 1 मिनट देना मुझे, मैं एक बार आपको और दिखाना चाहता हूँ। ये पता है अपर माइनस लोअर तो आप यहाँ भी यूज कर रहे थे, यहाँ जो किया आपने ध्यान से नोट मत करना, देखना ए से बी एफ एक्स हो गया अपर, 0 हो गया लोअर। मैंने जो साइड में लिखा है आज तो मैं सर्किल कर इसको मैं हटा दूंगा, इसको इस तरह मार्क कर दिया मैंने अलग से। दिख रहा है आपको अपर माइनस लोअर यहाँ यूज कर रहे हो, अपर एफ एक्स लोअर है 0। ठीक है, अब अपर माइनस लोअर मेरे बेटा लोग यहाँ भी यूज कर रहे हैं, और मेरे प्यारे बच्चे अब अपर माइनस लोअर यहाँ भी यूज कर रहे हैं। यहाँ क्या यूज कर रहे हो ध्यान से देखना जो मैं लिख रहा हूँ उसको, ए से बी अपर इज 0, वाई इज 0 अपर, लोअर एफ, तभी तो माइनस साइन बाहर आया है। तो इसका हर फॉर्मूला अपर माइनस लोअर है, लेकिन
अलग किसी के ऊपर माइनस लोअर नहीं लिखा इन सब चीज छोटी छोटी चीजों में, क्योंकि छोटी छोटी चीजों के लिए बड़े बड़े हथियार थोड़े निकालते हो। वैसे ही हो रहा है सॉल्व एफ एक्स टी एक्स माइनस एफ एक्स टी एक्स, जब नहीं होगा तो अपर माइनस लोअर यूज करेंगे। तो अपर माइनस लोअर करने का मतलब पूरे सेट 1 को रिप्रेजेंट करता है, राइट माइनस लेफ्ट करने का मतलब पूरे सेट 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी क्वेश्चन एरिया का आता है ना मेरे बेटा जी लोग, तो ये स्टेप्स हमेशा फॉलो होंगे। पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम देखते हैं इससे क्या सीख सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन कर ही लेंगे इसके बेसिस पे। चलिए नोट करिए, मैं 30 सेकंड रुक रहा हूं आपका नोट करने के लिए। ठीक है, नोट कर लिया। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं, उतना काफी होगा, बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फाइंड एरिया बाउंड बाय y is equal to 4 minus x square is equal to x square minus 4 and y is equal to 2 minus x। इन दोनों से एरिया बाउंड को आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नोट करो जल्दी। अब आपको क्या सिखाएगा, प्लॉट द कर्व्स एंड फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहला स्टेप है, तो कर्व्स प्लॉट करो और इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करो। एक्स स्क्वायर माइनस 4 आराम से ड्रॉ हो जाएगा, एक्स माइनस 4 2 माइनस एक्स, एक्स 2 तो 0 और एक्स 0 वाई ड्रॉ हो गए दोनों। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मार्क करना है, तो ये तो चलो भाई 2 हो गए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा, तो x का माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 0, तो एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 माइनस 3 हो गया। पहले स्टेप पूरा, प्लॉट द कर्व्स एंड फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। पहले स्टेप पूरा आपको ऊपर दिख रहा है, दोबारा दिखा देता हूँ। प्लॉट द कर्व्स एंड फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरा स्टेप क्या, मार्क द एप्रोप्रिएट एरिया। इसमें यार कोई झमेला नहीं, झमेला आएगा अगली क्लास में तो हम उसको डिस्कस करेंगे। आप सीधा ये कि मैं साफ साफ समझ में आ रहा है कि कौन सा एरिया मार्क कर, मार्क द एप्रोप्रिएट एरिया, मार्क द एप्रोप्रिएट एरिया। ठीक है, फिर अपर माइनस लोअर यूज करेंगे, राइट माइनस अपर माइनस लोअर। साफ साफ देखो अपर माइनस लोअर का है, ये अपर कौन सा कर्व है, ये अपर हो गया, ये अपर, लोअर के लिए कलर अलग यूज कर लें। साफ साफ अपर माइनस लोअर का केस, दोनों के नाम भी अपर माइनस लोअर यूज कर रहे हो तो y इज अ फंक्शन ऑफ x होना चाहिए ना। अपर माइनस लोअर यूज करो तो y इज अ फंक्शन ऑफ स्कैनिंग होगी x की डायरेक्शन। अपर माइनस लोअर यूज करते हो, ध्यान रखो बेटा जी लोग, तो dx होता है, dx होता है मतलब स्कैनिंग x की डायरेक्शन में होती है। राइट माइनस लेफ्ट यूज करते हो तो dy होता है, तो स्कैनिंग y की डायरेक्शन में होती है। यहाँ पर अपर माइनस लोअर है तो dx है, तो स्कैनिंग x की डायरेक्शन में होगी। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो ये 2 माइनस एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो आपका जो शेडेड एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा, इससे स्कैनिंग शुरू होगी, 2 पे स्कैनिंग खत्म हो जाएगी, माइनस 2 पे स्कैनिंग शुरू होगी, 2 पे स्कैनिंग खत्म हो जाएगी। अपर माइनस लोअर, मेरा काम तो खत्म हो गया, लेकिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम बचा है मेरे बच्चों, इसको पूरा आखिरी तक सॉल्व करके आंसर निकालना। आंसर निकालने की आदत नहीं होगी तो सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। सिर्फ एग्जाम थोड़ी कि एग्जामिनर आपका अटेम्प्ट देखेगा। तो प्लीज प्लीज प्लीज, मैं तो आपको ये समझाने के लिए जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि आइडिया बता रहा हूँ, बाकी तो आप कर लेना। अगर आप भी ऐसे ऊपर ऊपर से करने लगे ना तो नहीं होगा। मैं ये ऊपर ऊपर से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको आइडिया बताना है, मुझे एग्जाम नहीं देना, मैं दे चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ एग्जाम बहुत सालों पहले, आपको क्लियर करना है। तो आपको टाइम बाउंड फॉर्मेट में प्रेशर सिचुएशन में भी सही आंसर निकालने की कैपेबिलिटी गेन करनी है, वो मैं नहीं करा सकता, वो आप खुद करोगे जब आप क्वेश्चन आखिर तक सॉल्व करोगे। बच्चों एक बार रिवाइज करते क्या करना होता है, ग्राफ प्लॉट करने होते हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होता है, कर लिया। एरिया कौन सा बोला जा रहा है वो शेड करो, रिकॉग्नाइज करो। यहाँ रिकॉग्नाइज करने में कोई झमेला नहीं था, फिर भी हमने शेड कर दिया। अब होता है कि अपर माइनस लोअर का ज्यादा ऑब्वियस क्वेश्चन है, राइट माइनस लेफ्ट का ज्यादा ऑब्वियस क्वेश्चन। वैसे तो आप मैच्योर होने क्या समझ सकते हो, ये किसी को भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक ज्यादा ऑब्वियस होता है। यहाँ अपर माइनस लोअर ज्यादा ऑब्वियस है,
तो अपर लोअर अलग अलग है, अपर लाइन है, लोअर आपका कर्व है, बस आइडेंटिफाई किया। अपर माइनस लोअर कर रहे हो तो dx लगेगा, dx लगेगा तो स्कैनिंग इसकी डायरेक्शन में होगी, तो शुरुआत होगी स्कैनिंग की -3 से, स्कैनिंग की एंड होगी 2 पे, अपर माइनस लोअर dx, दैट्स इट। तो बच्चों इसके फर्दर क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे।